महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक निर्णय लिया है, वो चर्चा में है। फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि शेड्यूल कास्ट को दिया जाने वाला रिजर्वेशन, अगर व्यक्ति अपना धर्म बदल लेता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो रिजर्वेशन रद्द हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हम उसको फॉलो करेंगे। ये इनको कहना क्यों पड़ा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। उनका बयान सुन लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में एक निर्णय दिया। उस निर्णय में उन्होंने ये कहा है कि एससी का रिजर्वेशन ये केवल हिंदू, बौद्ध और सिख, इन 3 कम्युनिटी में ही दिया जा सकता है। कोई अगर अपना धर्म बदलता है तो उसको ये रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। धर्म बदलने के बाद उसका एससी स्टेटस ये समाप्त होता है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसी के अनुरूप राज्य की सरकार कार्रवाई करेगी। समीर जी, क्यों अचानक ये बात? नहीं, मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र से शिकायत आ रही थी कि भाई गढ़चिरौली का एरिया या जो रिमोट एरिया है जहां पर SC ST के लोग हैं, वहां वो सर्टिफिकेट का फायदा उठा रहे थे सरकारी नौकरी के अंदर, बाकी चीजों में, और वो कन्वर्ट हो गए थे। अच्छा। कन्वर्ट होने के बाद भी उसका फायदा उठा रहे थे। इसके पहले जब देवेंद्र फडणवीस जब उप मुख्यमंत्री थे, तब एक स्टडी भी आई थी कि बड़ा वर्ग कन्वर्ट हुआ। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अगली बार सरकार में जब हम आएंगे तो इसकी डिटेल स्टडी करवाएंगे और उसमें जो कदम उठाने होंगे हम जरूर उठाएंगे। तो मुझे लग रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अब देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र में लागू किसी भी धर्म में चले जाए, मतलब हिंदू, बिल्कुल, अगर दलित आदमी जो है, बिल्कुल वो बौद्ध, सिख और हिंदू के अलावा अगर किसी धर्म में कन्वर्ट करता है तो उसे ये जो SC ST का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा, बन गया तो नहीं मिलेगा। और एक बड़ा उसमें कन्वर्ट हुआ है। तो मुझे लग रहा है राज्य सरकार में भी ऐसे लोग हैं, सेंट्रल की स्कीम में भी है, और तमाम सरकार से जो योजनाएं मिलती है, पैसों की, आर्थिक मदद की, शैक्षणिक शिक्षा के लिए, वो सारा लाभ जो ले रहे थे। तो मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा फैसला है, और ऐसे महाराष्ट्र तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो मुझे लगता है पूरे देश में लागू होना चाहिए। इसको एकदम सरल शब्दों में समझे तो जो हिंदू धर्म के ऑफशूट्स हैं, यानी हिंदू या भारत भूमि वाले धर्म हैं, उनमें कन्वर्ट होने पे दिक्कत नहीं। बाहर वाला क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, कुछ और है, तो वो बनेगा तो आरक्षण नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको बात सुना देता हूं जरा संजय सिंह की, और खबर है इंडिया अलायंस से जुड़ी हुई। दरअसल इंडिया अलायंस की जून 2024 के बाद से कोई मीटिंग नहीं हुई है आज तक, और उसके लीडर ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी है, खड़गे साहब हैं। अब कल यानी शुक्रवार को एक ऑनलाइन मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सारे घटक दल इंडिया अलायंस के उनको बुलाया गया था। मुद्दा था आने वाला मॉनसून सत्र संसद का। अब उसमें कौन कौन शामिल हुआ अलग बात है, खबर यह कि कौन शामिल नहीं हुआ। तो आम आदमी पार्टी ने साफ साफ कह दिया कि अब हम इंडिया अलायंस में नहीं है। आज इंडिया अलायंस की मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक होने वाली है, वहां पर भी नहीं जाएगी आम आदमी पार्टी। ये उन्होंने पूरी तरीके से साफ कर दिया है, और ये विपक्षी एकजुटता को झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जो आरोप लगाए हैं वो और गंभीर हैं। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी गंभीर नहीं है, सीरियस ही नहीं है। 1 साल हो गया, उन्होंने आज तक मीटिंग ही नहीं बुलाई, और लोकसभा चुनाव के बाद जितने राज्य के इलेक्शन हुए, हमने सारे चुनाव अकेले लड़े। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी हमारे खिलाफ दिल्ली में बीजेपी की मदद करते हुए लड़ी, तो फिर इस अलायंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब क्या आम आदमी पार्टी का चले जाना, इनके शायद 8 राज्यसभा के सांसद हैं और 3 लोकसभा के सांसद हैं, क्या ये इस अलायंस के लिए वाकई कोई बहुत बड़ा नुकसान है? सर, नुकसान कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैसेज के लिए है ना। पहले इंडिया गठबंधन जो भी है अलायंस, उसकी कोई बैठक नहीं हो रही, अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। आपने दिल्ली के चुनाव का जिक्र किया, हरियाणा में भी हमने देखा था, अभी पंजाब में जिस तरह से हुआ, तो वो साथ नहीं है। लेकिन अभी खासतौर से आज का दिन इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि अब सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। बिल्कुल। और अभी कोई इलेक्शन तो हो नहीं रहा जिसमें आप इंडिया मतलब वो बिहार में जाके लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं वो अलग इशू है। लेकिन जब संसद का सत्र शुरू हो रहा है तो उस समय विपक्षी एकता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। जब आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करने वाले हों, और ये जो SIR की बात करने वाली बात है, और बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर बात होने वाली है, तो उस समय मुझे इसकी आज ज़रूरत नहीं लग रही। मतलब उनको गठबंधन से अलग भी होना है था, भी, अब बचा भी है, और बचा भी नहीं है कोई गठबंधन नहीं। लेकिन पार्लियामेंट में एक यूनाइटेड फोर्स के तौर पर आप सरकार के खिलाफ काम करना चाहेंगे तो उसके लिए तो जरूरत होती है ना। तो उस तरह से काम करें। और इंडिया गठबंधन औपचारिक तौर पर तो जब चुनाव में लड़ना हो, सीटों का समझौता करना हो, बंटवारा करना हो, तब की बात होगी। अभी वहां पर कुछ है ही नहीं।